ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक्सरसाइज कितना है भाई? एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y इक्वल्स टू है आपका 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगेन क्या है, पावर में वेरिएबल है, तो जहां भी पावर में वेरिएबल है वहां पर हम लॉग ले सकते हैं, राइट? सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका लॉग y इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स लॉग 2, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा 1/y, 1/y dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x, log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रहने दो एज इट इज, और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा y log 2 माइनस 2 sin x cos x। y आपका क्या है? y फंक्शन जो था, जो क्वेश्चन में था आपका क्या था? 2 टू दी पावर cos स्क्वायर एक्स, तो लिख लो 2 टू दी पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू log 2, और ये माइनस साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आइडेंटिटी यूज कर लिया हमने 11 की, क्या होता है साइन 2x, तो साइन 2x लिख लिया उसके लिए। और फिर ये आपका आ गया log 2 इंटू, माइनस ले लो बाहर, माइनस log 2 माइनस log 2 एंड 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में 8 की पावर x है, x और नीचे x की पावर 8 है, तो कोसेंट रूल से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, और लॉग लेकर के अलग अलग भी कर सकते हो। 8 टू दी पावर x का पहले निकाल लोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू दी पावर x log a, तो यहाँ पर 8 टू दी पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका क्या? 8 टू दी पावर x log 8, और log 8 को आप लिख सकते हो 3 log 2। कैसे लिख सकते हो? log 2 की पावर क्यूब, प्रॉपर्टी है log की, उसको यूज कर लोगे, और नीचे जो x टू दी पावर 8 है इसका अलग से नहीं करना है, क्वोशंट रूल u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, इसी रूल से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक आसान है, कर लोगे आप लोग। 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका है y इक्वल्स टू log 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 x टू द पावर 5। ओके, तो सबसे पहले देखो ये फंक्शन, 3 फंक्शन है ना? ये log पूरा है इसके साथ, log के साथ, और फिर इस log के अंदर log है, और फिर x टू द पावर 5। तो 3-4 फंक्शन मिले हुए हैं। कैसे करते हैं देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो जाएगा आपका कितना?
लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है ना बच्चे? जहाँ नहीं समझ में आए बीच में बोलना है भाई, दिस इज नॉट, ये जो है वो बिल्कुल प्राइवेट रिकॉर्डिंग है, तो यू डिड नॉट टू बी वरीड एट ऑल। ठीक है, जी विथ सर। रेस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो लॉग एक्स का, एक्स की जगह ये पूरा आ गया आपका, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, सो ये 1/log log x की पावर 5। ठीक है, अब चेन रूल कहता है कि अगर आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आप उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट इसमें इनटू करेंगे dy/dx log ऑफ log x5 log x⁵ इसका। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप में इसको लिख लो 1/log log x⁵ ठीक है, इनटू ये हो गया आपका 1/log x का 1/x होता है, तो फिर से ये log x⁵ और डेरिवेटिव ऑफ log x⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/log ऑफ log x⁵ इंटू log x⁵ और dy/dx log x⁵ का 1/x⁵ इंटू 5x⁴ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका 1/log x⁵ log ऑफ log x⁵ और ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 5/x। सिंप्लीफाई करके लिख लो, मतलब रीअरेंज करके इसको लिख लो, बाकी काम तो हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, x log x⁵ इंटू log ऑफ x5, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 28। समझ आया? जी सर। अनुष्का, यस सर। समझ आया आपको? यस सर, आ गया। हाँ, तो बीच में एक्टिव रहिएगा, नींद भी आ जाती है आपको कभी कभी। यस सर। हाँ, हाँ, तो एक्टिव रहना भाई, ये नहीं कि बस इधर लेक्चर हो रहा है आप सो गई, पता चला आप सो गई, ऐसा मत करना। सर आज तो मैं पहले ही सो गई थी, इसलिए अब नहीं सोऊंगी। अच्छा, अब नहीं सोएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 किया हमने। ठीक, ना 29 आसान है, कर लोगे। sin√x का क्या हो जाएगा, cos√x इंटू 1/2√x, और cos²√x का हो जाएगा 2cos√x इंटू माइनस sin√x इंटू 1/2√x। बस सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, जो कमन आएगा कमन ले लेंगे। 30 भी आसान है। ठीक है, 31, 31 कर लोगे, बता दूं? आर्यन हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। अनुष्का? यस सर। 33, 33 भी आई थिंक आसान ही है, डिफिकल्ट कुछ खास नहीं है। 34 तो कर चुके हो, 35, 36 ये सब इस टाइप की तो कर चुके हो। एक 37 बता रहा हूँ।
तो 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2, ऐसा है। तो सबसे पहले देखेंगे अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम हम कर सकते हैं जो नजर आ रहा है, ये 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक काम करते हैं कॉस के फॉर्म में करते हैं। तो इसको लिख लेंगे कॉस इनवर्स साइन π/4 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 कॉस एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर कॉस इनवर्स कॉस π/4 माइनस एक्स, और फर्दर इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस एक्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया वो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया। ठीक है, सो फर्दर वी हैव y इक्वल टू एक्चुअली π/4 माइनस एक्स। इसके बाद का काम तो बहुत आसान है, dy/dx क्या होगा, दिस विल बी 0 माइनस 1। सो एक्चुअली dy/dx क्या आ गया आपका, -1 आ गया, ये dy/dx आ गया। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा हूं। ठीक है, 40 बता रहा हूं। 40 क्वेश्चन जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का मिक्स्ड है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। आप लोगों में मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं आगे। देखो भाई, b cos x से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, b cos x से डिवाइड कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x डिवाइडेड बाय b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x, ऐसा कर लेते। और फर्दर इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स a बाय b, cos x कैंसिल हो गया और b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये a बाय बी माइनस 10x अपॉन ये हो गया आपका 1 प्लस a बाय बी 10x। तो ये जो है बेटे, ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी पहले मैं लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी लिखो, यूजिंग आइडेंटिटी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी में इसका रिवर्स है, मतलब ये आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाली आपको दिया हुआ है और ये इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह a/b है और y की जगह tan x है। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, tan इनवर्स tan a/b माइनस, एक सेकेंड, क्या था, a/b माइनस tan x, तो tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan x, गलत हो गया, इसको लिखेंगे tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan x। तो फाइनली ये आएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, क्योंकि tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है। ये आपका y इन सिंप्लीफाइड फॉर्म आया। नाउ dy by dx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल्स टू, ये आपका कांस्टेंट है, 0 हुआ और -1। सो फाइनली dy by dx, देखो ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में भी आराम से पूछे जा सकते हैं। तब क्या होगा कि वहां पर फंस जाओगे आप, आपको लगेगा कि आंसर तो -1 है, मतलब कांस्टेंट में दिया हुआ है और ये तो पूरा का पूरा फंक्शन है। तो इसलिए एग्जाम्पलर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अब के लिए, क्योंकि सीबीएसई जो है वो ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पलर की बहुत हेल्प लेने वाली, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जितना समझ पा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पलर में एमसीक्यू भी बहुत है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसको आराम से एमसीक्यू में कन्वर्ट करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, ये भी आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन समझ लो और इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं 41 पहले बता रहा हूँ, फिर 43 डिस्कस करेंगे। 41। सर मेरा लैग मार रहा है, मैं एक सेकंड रिफ्रेश कर लूँ। हाँ, फोर्टी 41 है आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन 4x³ माइनस 3x। देखो इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज कर, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है जिससे आइडेंटिटी बने। ठीक है, तो ये देखो, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा अगर आप पुट करते हो और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x यहाँ से निकलेगा। अगर ये आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो फंक्शन y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये जो है बेटा 11th की आइडेंटिटी है, नीचे वाला ये सेक इनवर्स, और ये हो गया आपका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये बनता है कॉस 3 थीटा। ठीक है, इसके बाद सेक इनवर्स ये हो गया आपका सेक 3 थीटा। ठीक है, तो फाइनली ये 3 थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे
तो y इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x, और इसके बाद ऊपर से एक बार ही समझा देता हूँ, बीच में गायब हो गए थे आर्यन साहब। आप x की जगह cos थीटा रख दिया, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आइडेंटिटी है cos 3 थीटा की, आइडेंटिटी बन गया 1 अपॉन cos 3 थीटा, sec 3 थीटा होता है, और sec इनवर्स sec x के फॉर्म में लिख लिया 3 थीटा, थीटा cos इनवर्स x है। इसके बाद का काम तो आपको पता है कि dy बाई डी एक्स 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 43। फोर्टी थ्री है आपका टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करो कि एक्स स्क्वायर की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो दो तरीका हो सकता है, या तो हम रेशनलाइज कर लें, लेकिन रेशनलाइज मैं मना करता हूँ हमेशा कि एंगल है, एंगल के साथ छिड़खानी कुछ खास मत करो, रेशनलाइज वाली बात। तो फिर कैसे कर सकते हैं? फिर हम कर सकते हैं इस तरह से कि ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की जगह हम ले लेते हैं कॉस थीटा, तो फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और उधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर हम इसको कर सकते, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम ले लेते हैं कॉस थीटा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहीं से हम लगे हाथ थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट 1 प्लस कॉस थीटा हो गया आपका, और प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा हो गया ये, डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे टेन इनवर्स, ये हो गया आपका रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो स्क्वायर जो है वो रूट से तो कैंसिल हो जाता है, और रूट 2 कॉमन होगा, वो भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फाइनली जो बचेगा वो इस तरह से बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। आर्यन साहब है ना आप? जी सर। हाँ, तो अब जो है आगे का काम क्या करते हैं, हम cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ध्यान से समझना, एग्जाम्पलर की क्वेश्चन स्टैंडर्ड सही रहता है, ध्यान से नहीं समझेंगे तो अभी चूंकि सॉल्यूशन होता जा रहा है तो आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन अचानक से आपके सामने भूत के जैसे खड़ा होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, cos थीटा बाई 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसके बाद ये टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, 1 के लिए 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं हम,
प्लस 10 थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 पाई बाय 4 10 थीटा बाय 2। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगा, इससे फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, और ये जो है आपका बन जाएगा 10 बस 10x होता है x, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ये y की वैल्यू हो गई। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाय डी थीटा, थीटा नहीं, अभी जो है dy बाय dx निकालना है, थीटा की वैल्यू रख दो आप पहले, ठीक है, पहले थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, तब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पहले रखना है हमने। थीटा आपका क्या है कि, एक सेकेंड, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है आपका कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, रख दो। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स 4 होगा, बट सिंस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, 2 गॉट कैंसिल, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dy बाय dx, ये वैल्यू dy बाय dx की हुई, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे 43 हो गया। नाउ हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 49 करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 करने वाले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ x इक्वल्स टू इफ x इक्वल्स टू इफ x इक्वल्स टू e टू द पावर cos 2t, e to the power cos 2t, okay, and y equals to e to the power sin 2t, e to the power sin 2t, okay, prove that dy by dx equals to minus y log x upon x log y. Prove that pt dy by dx equals to minus y by x minus y log x अपॉन x log y, ये आपको करना है। तो पहले ये समझना है कि ये जो फंक्शन है, इसको, इस तरह के फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है वो, उसमें जैसे ये t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, और आपका डेरिवेटिव dy बाय विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, dy बाय dt निकाल, dx बाय dt निकालना है, dy बाय dt निकालना है, ठीक है, dx बाय dt dy बाय dt निकालना है, और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। काम इतना ही करना है हमें, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करिए कैसे करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन ले लो। x है आपका e टू द पावर cos 2t, तो सबसे आसान उपाय यही कहता है कि लॉग ले लेना चाहिए, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
लॉग लेने का जो है ना बड़ा आसान सा मैंने रूल आप लोगों को सिखाया है कि लॉग कहाँ लेना है। तो लॉग वहां लेना है जहां पावर में फंक्शन हो, जहां पावर में फंक्शन हो। और दूसरा कहाँ लेना है, जहां मोर देन टू फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, वहां पर लॉग लेना है। और तीसरी चीज सिखाया है कि अगर दोनों तरफ फंक्शन है, सिंगल सिंगल फंक्शन है, तो सीधा लॉग लेना है। अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में एसोसिएट है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, दोनों को अलग अलग लॉग लेकर के तब आप सॉल्व करेंगे, तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉग ले लिया। लॉग ले लिया तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई टू दी पावर कॉस टू टी। कॉस टू जो पावर होता है वो एकदम बिल्कुल पीछे दुम के पीछे एकदम घूम करके लगता है, तो वो लग जाएगा पीछे, लॉग के पीछे लग जाएगा। और लॉग ई जो होता है आपका वो 1 होता है, बेस भी ई है, और जहां कुछ भी नहीं लिखा आपको उसका बेस ई होता है। तो लॉग बेस और जिसका लॉग निकालना है वो दोनों अगर सेम हो तो हमेशा एवरी टाइम उसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज समझना है। तो लॉग एक्स आपका कॉस टू टी है, तो लॉग एक्स कॉस टू टी है। ठीक है, ये आपका cos 2t है। तो डेरिवेटिव निकालना है तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये log x का डेरिवेटिव 1/x, सिंस आपने t के रेस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि 1/x लिखकर छोड़ दिया तो काम खराब। तो dx/dt से मल्टीप्लाई, cos 2t की डेरिवेटिव -2 sin 2t। ये -2 कहाँ से आ गया भाई, देखो cos 2t की डेरिवेटिव माइनस sin 2t, cos 2t की वैल्यू माइनस sin 2t और 2t का डेरिवेटिव 2। तो ये हो गया आपका dx/dt, यहाँ से निकाल लो। तो dx/dt निकाल लो, ये हो गया -2x sin 2t। ठीक है भाई, और x की वैल्यू t के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको लिख लो, जरूरी है। तो -2 ई टू दी पावर cos 2t, ई टू दी पावर cos 2t, ऐसा ऐसा हो गया आपका। ठीक है, ये थोड़ा लेकिन आंसर इस तरह से निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, ये अलग फॉर्म में आए। तो एक काम और कर सकते हैं, इसको अभी के लिए हम इसको होल्ड पर रखते हैं। यहाँ से इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और y को भी देखते हैं, फिर वहां से क्लियर होगा कि ये किस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों लगा आंसर नहीं आने वाला, नहीं मतलब नहीं आएगा ये पक्का नहीं है, लेकिन चांस कम लग रहे हैं क्योंकि हमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान इधर रहना चाहिए। यहाँ पर -y log x अपॉन x log y के फॉर्म में है, इसलिए लगा मेरे को कि ये डिवाइड करने पर शायद ना भी आए, तो इसको अभी होल्ड पर रखेंगे। ठीक है ना, तो आप y इक्वल्स टू e टू दी पावर साइन 2t, e टू दी पावर साइन 2t। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका log y क्या हो गया, log y हो गया साइन 2t। ठीक है, log x ऊपर हुआ तो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब हो गया कि अब सही डायरेक्शन में, ऐसे जो ऊपर लिखा था वो बिल्कुल सही नहीं था, बात सही है, ये जो है ये सही नहीं था, ऐसे में आंसर नहीं आ सकता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अब जो है स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो log x होल स्क्वायर प्लस log y होल स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2t होल स्क्वायर, cos 2t होल स्क्वायर प्लस sin 2t होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया भाई log x होल स्क्वायर प्लस log ऑफ y होल स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2t
प्लस साइन स्क्वायर 2t जिसकी वैल्यू 1 होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका 1 आ गया। अब मुझे लगता है कि इसका आंसर निकालना आसान होगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स। तो इसको फिर से लिख लो, तो log x होल स्क्वायर प्लस log ऑफ y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये आपका सबसे पहले तो log x का होल स्क्वायर है, तो दिस विल बी log 2 log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 2 log y और log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ध्यान रखना कि यहाँ y का भी डेरिवेटिव लेना, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने एज इट इज छोड़ दिया। बट हेयर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना मस्ट है, इक्वल्स टू 0। 2 देखो, 2 को कॉमन लेकर के भेज दो दूसरी तरफ, तो 0 बन जाएगा। log x अपॉन x प्लस log y अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। dy बाई डी एक्स निकालना है, हमें लगता है कि हमारी मंजिल जो है वो करीब है। अब dy बाई डी एक्स माइनस log x अपॉन x इंटू y बाय log y। अब देखो तो ये आंसर आपका इसी फॉर्म में आ गया, log x अपॉन x log y। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये इसको भी ऑब्जेक्टिव में आराम से बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म किया जा सकता है इसका। दे देगा इफ x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन दे देगा इसी टाइप के। तो अगर 4 एमसीक्यू में ये डाल दिया और आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द आंसर। तो आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा चीजों को कि चॉइस, इसलिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में चॉइस पर आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 49 किया हमने। ठीक है, आज आप लोगों से कुछ नहीं करा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि डिफिकल्ट है थोड़ा, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर पर, तब मैं पूछूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 59 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बताता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्पलर में होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो रहा है आसानी से, तो आसान दिख रहा होगा, पर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए ढंग से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तभी कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन y, prove that dy by dx equals to x minus y अपॉन x log x। देखो यहाँ पर भी प्रूविंग क्वेश्चन है, और इस तरह के जो प्रूविंग क्वेश्चन होते हैं अगर उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए तो काफी डिफिकल्ट बन जाता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, ट्वाइस में ये क्वेश्चन अलग दिखेगा, अलग तरह से दिखेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना दिया होगा, ठीक है, और चॉइस दिया होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, किस तरीके से करना है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन की करना बहुत जरूरी है। y x इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन y है, तो हम सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, तो सॉल्यूशन x इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन y है। ठीक है, x अपॉन y है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो ये 1 आएगा,
और e टू दी पावर x बाय वाई का डेरिवेटिव जो है एक्सपोनेंट फंक्शन का तो वही है, एज इट इज रहता है, लेकिन x बाय वाई का डेरिवेटिव से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसको लिख लो डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। दिस विल बी ई टू दी पावर एक्स बाय वाई, और ये आपका वाई स्क्वायर वाई इंटू वन माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब इसको वाई इंटू वन, ठीक है, ये करेक्ट है, यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल। तो एक काम करोगे, वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और इसकी जगह वाई, ये क्या है, e टू द पावर x बाय वाई, तो एज इट इज y e टू द पावर x बाय वाई, ठीक है, माइनस x dy बाय डी एक्स इंटू ई टू द पावर x बाय वाई। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद और क्या करोगे, dy बाय डी एक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली dy बाय डी एक्स को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। dy बाय डी एक्स को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, बाकी को एक तरफ। तो ये जो टर्म है, दिस टर्म, इट मस्ट बी शिफ्टेड टू ट्रांसपोज टू लेफ्ट हैंड साइड, इट मस्ट बी ट्रांसपोज टू लेफ्ट हैंड साइड। सो x dy बाय डी एक्स इंटू ई टू द पावर x बाय वाई इक्वल्स टू y e टू द पावर x बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से y तो हमारा कॉमन है, e टू द पावर x बाय वाई माइनस वाई, इस तरह से लिख लो, और dy बाय डी एक्स निकालना है, बाकी टर्म को दूसरी तरफ हम भेज सकते हैं। तो y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई माइनस वाई अपॉन x इंटू ई टू द पावर x बाय वाई, इस तरह से ये आया। अब क्या करना है, x बाय वाई ई टू द पावर x बाय वाई। तो एक काम करते हैं, अब हम इसको एक काम करते हैं, ये y को नीचे लेते आओ, क्योंकि आंसर तो अभी भी नहीं आया आपका, आंसर से दूर है आप। ई टू दी पावर एक्स बाय वाई, ई टू दी पावर, ये हो गया आपका ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन, ये हो गया आपका एक्स अपॉन वाई ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद का काम ये है, देखो भाई, x इक्वल्स टू ई टू दी पावर x बाय वाई है, तो इसका मतलब ये डिफिनीशन से, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। x आपका दिया हुआ था e टू दी पावर x बाय वाई, यहाँ पे लिख लो। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि log x क्या हुआ, log x अगर आप log लेते हैं तो log x क्या हो गया, log x हो गया आपका x अपॉन वाई। ठीक है, log x हो गया आपका x अपॉन वाई। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, e टू दी पावर x बाय वाई क्या है आपका, x है, तो उसकी जगह x लिख दो, यूजिंग दीज वैल्यूज। कौन से वैल्यूज, ये वैल्यूज। ठीक है, लॉग लिया आपने, लॉग x क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई होगा, ये प्रॉपर्टी है, लॉग का डिफिनीशन है, एक्सपोनेंट फंक्शन का भी डिफिनीशन है। तो ये dy बाय डी एक्स आपका हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर x बाय वाई, x है, ये क्वेश्चन से ही आपने लिया है, तो इसकी जगह x रख दोगे, माइनस वाई, x बाय वाई की जगह log x रख दोगे, log x, और ये आपका e टू द पावर x वाई, ये आपका x है, तो इसकी जगह x रख दोगे। तो इसको फिर से आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई अपॉन x log x। क्या प्रूव करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही प्रूव करना था आपको, तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं था,
सामने आएगा तो डिफिकल्ट होगा, इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन और बताता हूँ फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बोर्ड में शायद पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, इफ y to the power x equals to e to the power y minus x, okay, prove that dy by dx equals to 1 plus log y whole square upon log y। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो जो दिया हुआ है आपको। तो ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, एक सेकंड, बड़ी देर से इसी इंक को हम झेल रहे हैं, इंक चेंज करने का समय आ गया। तो y टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर y माइनस x दिया हुआ है आपको। लॉग ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ y टू द पावर x। तो आपको पता है जो पावर होता है ना, वो पीछे से वार करता है, पीछे जो है ना वो पूंछ के पास, टेल के पास आकर लग जाता है। तो ये x log y, और इधर हो गया आपका y माइनस एक्स log e। log e की वैल्यू बच्चे 1 होता है, बता चुका हूँ। log e और e की वैल्यू 1 हमेशा नहीं होता, अगर बेस e है तभी 1 होगा, ये समझना जरूरी है। और जहां नहीं लिखा है बेस, इसका मतलब बेस e है, तो हम log ले रहे हैं, तो log बेस e ले रहे हैं एक्चुअली। तो y माइनस x log e क्या होगा, 1 होगा। तो log e की वैल्यू 1, तो x log y इक्वल्स टू y माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x log y, x का 1 हो गया log y प्लस, ठीक है, log y का 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, x का 1, y का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेते आओ, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेते आओ, कुछ होगा अच्छा, ऐसा लगता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेते आओ, कैसे लाओगे, ये x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और +1 इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू, अरे +1 नहीं लेना बेटा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लाओगे ना, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लाना है आपने। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लाना है, तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, तभी आंसर आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लाना है आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 माइनस लॉग वाई। आंसर किस टर्म में है वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस तो कॉमन ले सकते हैं हम पहले, और यहाँ पर आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स बाय वाई -1 इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो 1 प्लस लॉग वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया -1 प्लस लॉग वाई। जहां तक मुझे याद है ऊपर में माइनस नहीं था, तो कुछ हमने करना पड़ेगा उल्टा काम, ऊपर में माइनस नहीं था, प्रूविंग में नहीं माइनस नहीं है। 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग, नहीं क्या था, हाँ 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई था। ये तो कुछ और आ रहा है भाई,
अच्छा आ सकता है, कोई बात नहीं, देख लेते। तो माइनस साइन पहले हटा दो, क्योंकि माइनस साइन तो है नहीं। -1 + log y, -log y, और ये 1 - x/y। जब हम ये क्या कहते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देंगे ना, तो ये माइनस कमन आ जाएगा इधर, और फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, x/, तो 1 + log y अपॉन 1 - x/y। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करोगे? आंसर तो इस फॉर्म में था नहीं आपका, देखो कहाँ पे x/y - 1 को कहाँ रिप्लेस कर सकते हो, उसको देखना पड़ेगा। तो x/y log y। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, y 1 + log y अपॉन अपॉन ये हो जाएगा आपका y माइनस ये हो गया आपका x, y - x, और x क्या है? x है e⁻x/y। ठीक है, तो y माइनस, इसको लिख लो x। ठीक है, फर्दर इसको लिख लो y 1 + log y, y माइनस x की वैल्यू, x की वैल्यू e⁻x - y था। क्वेश्चन फंसता हुआ लग रहा है भाई। y⁻x था हमारा, x log y। अच्छा, तो यहाँ से थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा log y के टर्म में। आपको ये जो है ना, x y की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ से देखो ये इक्वेशन 1 ले लेंगे, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से x को इधर भेज दो, तो y हो जाएगा आपका x टाइम्स 1 + log y। अब आया रास्ते पर ये खेल। ठीक है, तो y/x की जगह आप क्या लिख सकते हो? x/y की जगह 1/1 + log y। एक्चुअली तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो ये वाली जो स्टेप लिखा ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाली स्टेप की जरूरत नहीं है, यहाँ से इरेज कर दो। बस x/y की जगह 1 + log y जो आया था उसको लिख दो, फिर आंसर आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 को यूज करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा y/x। यहाँ से क्या हो जाएगा? y/x। यहाँ से आप लिख लो, चेंज कर देता हूँ इंक, यहाँ से लिख लो y/x = 1 + log y। ये मैनिपुलेट करके यहाँ से लिख दो, फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका x/y क्या हो गया? 1/1 + log y, 1 + log y अपॉन 1 - 1/1 + log y। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये यूजिंग 1 यहाँ पे लिखना है, यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखो यूजिंग 1। ठीक है, फिर इसको 1 + log y अपॉन 1 + log y -1 अपॉन 1 + log y। तो जो ये इधर 1 + log y अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + log y होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, अपॉन log y। यही प्रूव करना था। तो लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएगा,
अभी अगर समझ में आ भी गया, फिर भी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिस क्वेश्चन इज रियली रियली टफ। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे, और फिर जहां पर नहीं समझ में आया वहां से मेरे को पूछ भी सकते हो।